साहस मनुष्य के चरित्र का सबसे कीमती गुण है। जिस मनुष्य में साहस पाया जाता है उसमें चरित्र के दूसरे सद्गुण भी पाए जाते हैं। साहसी मनुष्य उद्योगशील, संयमी, त्यागी और उदार भी होता है। साहसी मनुष्य में अपनी सफलता में विश्वास रहता है, वह शांतचित्त होता है। आलसी, विलासी, विषय लोलुप और स्वार्थी मनुष्यों में साहस नहीं पाया जाता। ऐसे लोग कायर होते हैं। सच्चाई और साहस की सदा सहचारिता रहती है। सच्चा मनुष्य ही साहसी होता है और जिसके मन में साहस है वही जीवन में सच्चा व्यवहार कर सकता है। लंपट, झूठा मनुष्य कायर होता है। बड़ी बड़ी बातें कहने वाले व्यक्ति में, दूसरे को धोखा देने वाले व्यक्ति में साहस का अभाव रहता है। साहस ही मनुष्य के जीवन को सफल बनाता है। किसी कठिन परिस्थिति में पड़ जाने पर जो मनुष्य हिम्मत नहीं हारता वही जीवन संग्राम में सफल होता है। जब तक मनुष्य में साहस रहता है उसकी कॉमन सेंस और विट उसकी सहायता करती हैं। साहस के चले जाने पर मनुष्य की बुद्धि कुंठित हो जाती है। वह भ्रांत मन होकर कुछ का कुछ करने लगता है। उसकी सफलता भी विफलता में परिणत हो जाती है। साहसी मनुष्य असफलता से निराश नहीं होता, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बार बार उद्योग करता ही रहता है। ऐसे व्यक्ति से उनके शत्रु भी डरते हैं और उन्हें अनायास प्रकृति से सहायता मिल जाती है। जहाँ किसी मित्र के होने की संभावना नहीं रहती वहाँ भी उसे मित्र मिल जाते हैं। जो व्यक्ति अपने आप पर विश्वास करता है उस पर ही दूसरे लोग विश्वास करते हैं। अपनी सफलता में विश्वास करने वाले को सहायता करने वाले भी मिलते हैं। जिससे अपनी सफलता में विश्वास नहीं होता उसको दूसरे लोग भी कोई प्रोत्साहन नहीं देते। स्कॉटलैंड में ब्रूस को स्वतंत्र करने के लिए बार बार विफल हुआ पर उसने अपना साहस न छोड़ा। जब वह अपने देश के भविष्य के बारे में चिंता करते हुए एक गुफा में पड़ा हुआ था, उसी समय एक मकड़ी को 7 बार अपना जाला लगाने में विफल होते देखा पर अंत में 8वीं बार वह सफल हो गई। इस साधारण सी घटना ने उसके विचारों को पलट दिया। निराशावादी विचार अब आशावादी विचारों में परिणत हो गए। उसने सोचा कि जब तक एक कुछ तुच्छ कीड़ा प्रयास 7 बार करता रहा, विफल होता रहा और अपने लक्ष्य को न प्राप्त कर सका, फिर भी उसने छोड़ा नहीं। तो मनुष्य यदि 1-2 बार आप विफल ही हो जाए तो अपना दृढ़ निश्चय नहीं छोड़ना चाहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का उद्योग करते रहना चाहिए। इस तरह मकड़ी उसकी गुरु बन गए। स्वार्थी मनुष्य का साहस अनेक प्रकार से भंग हो जाता है। किसी काम को जब वह आरंभ करना चाहता है तो उसे कोई अशुभन हो जाता है। इससे ही उत्साह भंग हो जाता है। इससे ही उत्साह भंग होने के साथ साथ अनेक प्रकार की कल्पनाएं आने लगती हैं। अनेक प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस शंका से वह पूरे मन से किसी काम को नहीं कर पाता और इस शंका के कारण ही उसे विफलता मिलती है। कितने ही लोग अशुभों को ही उनके साहस भंग करने अथवा असफल होने का कारण मान बैठते हैं। छींक आने को अशुभ मानते हैं पर वास्तव में असगुण शंकायुक्त मनुष्यों की मानसिक परिस्थितियों के आरोपण मात्र है। किसी के छींकने अथवा बिल्ली के काटने से कुछ लक्ष्य प्राप्ति में किसी प्रकार का व्यवधान होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये
हम जब जितने ही अधिक स्वार्थी होते हैं, हमारा मन उतना ही शंका युक्त होता है और ऐसे ही समय में हमें अनेक प्रकार के अशुगुन होते रहते हैं। जो लोग अपनी सफलता के विषय में ज्योतिषियों से अधिक पूछताछ करते हैं और उनके आदेश के अनुसार ही अपना कार्यक्रम बनाते हैं, वही अधिक असफल होते हैं। कहा जाता है कि नक्षत्रों की प्रतिकूल दशा के कारण हिटलर ने डंकर्क के युद्ध के बाद ब्रिटिश पर हमला नहीं किया, पर उसका ज्योतिष का विश्वास उसे विनाश से न बचा सका। वास्तव में उसकी स्वार्थपरता ने ही उसका विनाश किया। यदि वह केवल उच्च आदर्श से प्रेरित होकर काम करता रहता तो उसे अपने कर्तव्य मात्र के ऊपर ध्यान रहता। वह ग्रह नक्षत्रों की प्रतिकूलता के कारण किसी भी आवश्यक क्रिया से अपने आप को न रोकता। वास्तव में उसके आंतरिक मन में ब्रिटेन से लड़ने से भय था। यही भय ग्रह नक्षत्रों की प्रतिकूलता के रूप में आरोपित होकर प्रकाशित हुआ और इसी भय ने उसे रूस के विरुद्ध युद्ध घोषित करने के लिए बाध्य किया और यही उसको खा गया। मनुष्य में जब तक वास्तविक साहस रहता है तब तक वह चुपचाप अपना काम करता रहता है, पर अपने पौरुष की डींग नहीं हाँकता। जब मनुष्य में वास्तविक साहस की कमी हो जाती है तो वह अपनी महानता की डींग मारने लगता है। लौकिक सफलता मनुष्य के अहंकार को बढ़ा देती है। अहंकार के बढ़ने पर मनुष्य में एक ओर वास्तविक साहस की कमी हो जाती है और दूसरी ओर डींग मारने अथवा अपने पुराने कृत्यों की चर्चा करने की आदत बढ़ जाती है। होनहार मनुष्य आगे की बात सोचता है। जो मनुष्य पुरानी स्मृतियों में रमण करने लगता है और अपने पुराने कृत्यों पर अभिमान करने लगता है, वह नीचे की ओर गिरने लगता है। साहस किसी व्यक्ति का जन्मजात गुण नहीं है। चरित्र का कोई भी गुण जन्मजात नहीं होता। चरित्र के सभी गुण अभ्यास से ही आते हैं। अब प्रश्न आता है कि मनुष्य अपने आप को साहसी कैसे बनावे। क्या कोई मनुष्य अपने शक्ति से अधिक काम करने से साहसी बन सकता है? क्या साहसी बनने के लिए अपने आप को किसी भयंकर परिस्थिति में डालने की आवश्यकता है? इन प्रश्नों का मनोवैज्ञानिक उत्तर यही है कि साहस उसके लिए प्रयत्न करने से नहीं आता। साहस की उत्पत्ति के लिए चरित्र के दूसरे गुणों की आवश्यकता है। जब ये गुण मनुष्य के चरित्र में आ जाते हैं तो उसमें अपने आप ही साहस आ जाता है। वास्तव में साहस मनुष्य के चेतन मन का अथवा बाहरी मन का गुण नहीं है, वो उसके अचेतन मन अथवा भीतरी मन का गुण है। साहसी मनुष्य अपने आप को साहसी के रूप में नहीं जानता और जब तक वह अपने आप को साहसी के रूप में नहीं जानता तब तक वह साहसी बना रहता है। जो ही वह अपने को साहसी समझने लगता है वह साहसी नहीं रह जाता। अपनी वीरता का बखान करने वाले व्यक्ति वीर नहीं होते। इसी प्रकार अपने साहस की चर्चा करने वाले व्यक्ति साहसी नहीं होते। साहसी बनने के लिए मनुष्य को अपने आप में अपना कर्तव्य करने की आदत डालनी पड़ती है। साहस इच्छा शक्ति की दृढ़ता को दर्शाता है। इच्छा शक्ति आत्मसंयम और सामने आने वाले काम को लगन के साथ करने से दृढ़ होती है। विलासी मनुष्य की इच्छा शक्ति निर्बल होती है। जो सुखों की ओर मन को बहुत दौड़ाता है उसका मन स्वभावतः दुर्बल हो जाता है। मन को इंद्रिय सुखों में जाने से रोकने के लिए इच्छा शक्ति के प्रयत्न की आवश्यकता होती है।
मन को सुख में जाने से रोकने में जो मनुष्य को प्रयत्न करना पड़ता है, उससे ही उसकी इच्छा शक्ति बलवान होती है। जो व्यक्ति अपने आंतरिक शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, वह बाहरी शत्रुओं से भी नहीं डरता। अपने आप पर विजय प्राप्त करना दूसरों व्यक्तियों पर विजय प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है। अतएव संयमी मनुष्य ही साहसी होता है। अपने काम में लगे रहने से साहस की उत्पत्ति होती है। अपने काम में लगे रहने के लिए चित्त की एकाग्रता की आवश्यकता होती है। चित्त की एकाग्रता के प्रयत्न से जो इच्छा शक्ति की दृढ़ता आती है, वह उपवास और व्रत और तीर्थ यात्रा तथा अनेक धार्मिक अनुष्ठान के करने से ही आती है। जो मनुष्य अपने मन को अपने सामान्य कर्तव्य से विचलित होने से रोक लेता है, वह गंभीर परिस्थितियों में पड़ने पर भी विचलित नहीं होता है। उसका अभ्यास ही यहाँ उसकी सहायता करता है। उद्योगशील व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में साहस नहीं खोता। जैसे जैसे मनुष्य का अनुभव बढ़ता जाता है, उसका साहस भी बढ़ता जाता है। पर अनुभव की वृद्धि के लिए सतत उद्योग में लगे रहना और अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने सामने आने वाले छोटे काम भली प्रकार से करता है, वही बड़े काम भी भली प्रकार से कर लेता है। दोनों प्रकार के काम सहज भाव से ही होते हैं। जिस प्रकार साहस की वृद्धि के लिए आत्मसंयम और काम में लगन की आवश्यकता है, इसी तरह उसके लिए त्याग और सेवा भाव की वृद्धि की भी आवश्यकता है। कितने ही लोग अपने सुख के साधनों पर नियंत्रण कर लेते हैं, पर अपने मन को अनेक प्रकार के पदार्थों में लगाए रखते हैं। जिन व्यक्तियों का मन सदा धन संग्रह और धन रक्षा में लगा रहता है, वे डरपोक होते हैं। साहसी मनुष्य सदा सभी प्रकार का त्याग करने के लिए तत्पर रहता है। वह सब प्रकार के वैभव में रहकर भी उसमें अपने मन को नहीं फंसाता। जब मन सांसारिक बातों की चिंता में फंस जाता है, तो उसकी शक्ति अनेक प्रकार के संकल्प, विकल्पों और शंकाओं में खर्च हो जाती है। ऐसे व्यक्ति में किसी प्रकार का साहस नहीं रहता। साहस उसी व्यक्ति को होता है जिसका मानसिक बल संचित है। मानसिक बल के संचय के लिए सभी सांसारिक बातों का मानसिक त्याग आवश्यक है। संसार के पदार्थों का बाहरी त्याग भी वही मनुष्य कर सकता है जो उसका आंतरिक त्याग कर लेता है। मनुष्य की अनेक प्रकार की इच्छाएं ही भयों का निर्माण करती हैं। जिस व्यक्ति की इच्छाएं जितनी ही कम होती हैं, उसके भय भी उसके उतने ही कम होते हैं। हुआ